नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों भादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव संपन्न हुए हैं और इसके नतीजे आएंगे 6 नवंबर को। तो आज जिन उपचुनाव वाली सीटें थी दोस्तों, वो एक महाराष्ट्र की, एक उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की, तेलंगाना की और हरियाणा की, सभी की एक एक, और बिहार की 2 विधानसभा सीटें थी। हमारा पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का आदमपुर दोस्तों, ये हॉट सीट थी और उसका चुनाव भी आज संपन्न हो गया। 3 प्रमुख उम्मीदवारों में टक्कर थी। उम्मीदवार तो बेल्ट सीट पर कई थे, लेकिन हम बात करें मुख्य टक्कर की तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा की सीधी आमने सामने की टक्कर हुई है और आम आदमी पार्टी यहाँ पिछड़ती हुई प्रतीत होती है और इन लोग भी कहीं ना कहीं नंबर 3 की पोजीशन पर ही दिखाई देती है। जबकि संपन्न हो चुकी है चुनाव और सर्वे की रिपोर्टें भी अब आपके सामने आने लगी है और आपको पता लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई की यहाँ अधिकतर सर्वे में जीत दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, कितने मार्जिन से, अंतर से ये जीत होती है या फिर जयप्रकाश जेपी यहाँ कोई कमाल कर जाते हैं सर्वे को झूठा बताते हुए, तो दोस्तों ये देखने वाली बात है। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब 25 नवंबर को राजस्थान में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज एक और चुनावी घोषणा हुई है दोस्तों, गुजरात के चुनाव की। 1 दिसंबर को प्रथम चरण में गुजरात के चुनाव होंगे और 89 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों के लिए चुनाव होंगे। कुल 182 सीटें गुजरात में है और 4 करोड़ 9 लाख मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। और दोस्तों, इसके लिए परिणाम जो है वो एक साथ 8 दिसंबर को ही आएंगे। हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव है और वो चुनाव है 12 नवंबर को, एक चरण में सभी 68 सीटों पर। तो 55,07,261 मतदाता हिमाचल प्रदेश में है। और अगर पहले की बात करें तो गुजरात में अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 99 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 77 है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। आम आदमी पार्टी की यहाँ घुसपैठ हो चुकी है और मुख्य मुकाबला सभी प्राय सीटों पर 3 उम्मीदवारों के बीच में तय माना जा रहा है और इसका सीधा सीधा खामियाजा यहाँ पंजाब की तरह कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा जैसा दिखाई दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के पास वर्तमान में 44 सीटें और 21 सीटें यहाँ कांग्रेस के पास है। कुल 68 सीटें हैं। और मैं बात कर रहा था दोस्तों 25 नवंबर को राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की। तो यहाँ भी एक प्रकार से उपचुनाव ये हो रहे हैं और 14 पंचायत समिति सदस्यों के यहाँ चुनाव होने हैं, जिनमें ब्लॉक नंबर 3 यहाँ भादरा के भी चुनाव होंगे और 35 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होने हैं। 465 पंच पदों के लिए चुनाव होंगे, जबकि 47 उप सरपंच पदों के लिए भी चुनाव संपन्न होंगे। और मतगणना जो है वो 27 नवंबर को इसी महीने होगी। और इसके अलावा दोस्तों, हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 8 नवंबर को, आने वाली 8 नवंबर को साल का आखिरी खगास चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा और ये दोपहर 2:41 से शाम को 6:30 तक ग्रहण का कार्यक्रम रहेगा, एक प्रकार से समय रहेगा। जबकि सूतक अगर लगने की बात है तो वो सुबह 8 नवंबर को 5:41 पर ही लग जाएगा और लगभग ये सूतक जो होता है दोस्तों, वो किसी भी ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो भादरा में 5वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ब्लड बैंक विवेकानंद अस्पताल में स्थित है, उसमें 6 नवंबर को रविवार को होने जा रहा है। और इस रक्तदान शिविर में 9 बजे से शाम 6 बजे तक रक्तदान सभी युवा कर सकेंगे। और ये रक्तदान शिविर जो है दोस्तों, ये स्वर्गीय श्री शंकरलाल महिपाल, जो कि सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता रहे हैं, उनकी स्मृति में उनके सुपुत्रों नवीन महिपाल और नरेंद्र महिपाल के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसका
सौजन्य जो है वो भारत विकास परिषद की शाखा बादरा द्वारा उनके सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा इसकी भव्य शानदार तैयारियां की जा रही है। और मैं दोस्तों आपको बताऊं तो कोई भी रक्तदान जो करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी को जीवन दान देने के लिए होता है। तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और प्रत्येक 18 प्लस से स्वस्थ युवक एक साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है दोस्तों। एक साल में 4 बार स्वस्थ युवा जो 18 प्लस उम्र वाला है वो कर सकता है। और ज़रूरी है कि उनका जो वेट है वो कम से कम 45 किलोग्राम से कहीं अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम अगर बात करें तो 65 वर्ष तक की आयु वाला स्वस्थ व्यक्ति भी रक्तदान कर सकता है। 48 किलो कम से कम उसका वज़न होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा 45 नहीं, 48 किलो वज़न कम से कम मिनिमम इसका होना चाहिए। और जो भारत विकास परिषद की टीम है दोस्तों वो कालूराम गोस्वामी जिसके अध्यक्ष हैं और विजय प्रसाद चौबे दोस्तों कोषाध्यक्ष के पद पर है। ये सभी तैयारियों में लगे हैं। डॉक्टर मनीष सोनी भी है जो कि स्वास्थ्य प्रकल्प प्रभारी है और सुभाष दास सचिव है, जबकि शशिकांत शर्मा और रामनिवास महिपाल संरक्षक है भारत विकास परिषद बादरा शाखा के। तो इनकी मौजूदगी में, इनकी देख रेख में, उनकी शानदार तैयारी में ये रक्तदान शिविर होने जा रहा है 6 नवंबर को। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसमें भाग लेकर पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 12 नवंबर को बादरा में नहीं पूरे देश में लोक अदालतें लग रही है दोस्तों। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत जिसकी तैयारियां बादरा में भी शानदार तरीके से चल रही है। और बुधवार को कल दोस्तों इसका न्यायालय परिसर से एक विधिक जागरूकता रैली निकाली गई। सुनीता बेड़ा सज्जन के नेतृत्व में उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को, इस यात्रा को रवाना किया। और राजीनामे से दोस्तों इसमें सभी केसों का, मामलों का जो है निपटारा होता है। इसको लेकर 2 दिन पहले एक बैठक भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो अंग्रेजी स्कूलों में संविदा पर अब सरकार 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है दोस्तों। 10,000 शिक्षकों की संविदा पर दोस्तों। ये इसके मायने क्या है, इसका इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, एक प्रकार से सहायक अध्यापक नाम दिया जाता है दोस्तों इन भर्ती करने वाले सुविधा कर्मियों को। और इनमें जो लेवल 1 में है जो कितने पद है, 7,140 पद लेवल 1 के अध्यापकों के लिए, लेवल 2 के लिए 1430 तो गणित विषय के लिए है और लेवल 2 के 1430 ही विज्ञान विषय के लिए दोस्तों। और ये जो संविदा कर्मियों की नौकरी है वो 9 वर्ष अगर पूरे कर लेते हैं तो उनका जो पद नाम है वो सहायक अध्यापक ग्रेड 1 प्रथम के नाम से इनको जाना जाएगा। इस प्रकार की घोषणाएं सरकार की है। और वेतन भी इनका 16,900 से बढ़कर 29,600 हो जाएगा 9 वर्ष के पश्चात। तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में एक प्रकार से स्नातक की इसमें ज़रूरी है लेवल 2 में। और लेवल प्रथम में 50% अंकों के साथ दोस्तों राजकीय माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष डिग्री इसमें चाहिए होती है और अंग्रेजी माध्यम में पास आना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों और अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज शेर सिंह गोस्वामी जो कि कांग्रेस के नेता है, उनके गिरी फार्म हाउस पर आज सादुल शहर के कांग्रेस विधायक पहुंचे दोस्तों और जांगीड़, और उनका शानदार स्वागत सत्कार भी इस समय किया गया। और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर भी इस विषय को लेकर चर्चा व्यापक रूप से हुई, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति दोस्तों क्षेत्र में कहीं बढ़िया नहीं कही जा सकती। तो इन सभी विधायकों और संगठन के कोई भी अगर पदाधिकारी आते हैं, और संगठन में व्यापक विस्तार भी अब कांग्रेस जल्दी करने जा रही है और इसकी भी घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। और इसको लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, उसका भी अब राजस्थान में आगाज़ होने जा रहा है। उसकी तैयारियां भी राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही है।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करें धरना प्रदर्शन की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उपखंड कार्यालय के आगे फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना लगाया गया था, वो दोस्तों आज चौथे दिन भी जारी रहा। और इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं दोस्तों, और ये फसल बीमा क्लेम को लेकर है। और जब तक किसानों के खातों में बीमा क्लेम की राशि नहीं आ जाती, किसानों का कहना है कि तब तक वो अपना ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बजरंग सहारण की, जिनके नेतृत्व में 42 दिनों तक धरना चला था, अब वो फसल बीमा सहायता शिविर लगाने के लिए गाँव में दौरे कर रहे हैं। और आज उनका आधा दर्जन से अधिक गाँवों में दौरा रहा, और इसके लिए वो 2020 का चाहे रबी और 2021 का खरीफ फसल का बीमा हो, इससे पहले का भी क्या किसी किसान का बीमा क्लेम बकाया है, कोई ऐसा पीड़ित किसान है क्या, उन सभी के डाटा खंगाले जा रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए सभी किसानों से इन शिविरों में, सहायता शिविरों में खाता संख्या पासबुक लेकर आना अनिवार्य है। और आधार नंबर भी इसमें चाहिए होते हैं, और पॉलिसी नंबर हो तो इसमें आसानी के साथ जो है वो डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था बजरंग सहारण के नेतृत्व में चलाई गई है। इसके अलावा दोस्तों नेठाणा गांव में भी आज ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मनरेगा मजदूरों का व्यापक धरना प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई और अनियमितताओं के विरुद्ध, सरपंच के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जुल्मों के लिए दोस्तों, जिस प्रकार से मनरेगा मजदूरों को उचित जो काम है वो नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर 100 दिन काम दिए जाने की जो है मांग इनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया आदमपुर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और वहाँ लगभग आमने सामने की ही टक्कर अंतिम दौर में रही है, और भव्य बिश्नोई यहाँ जीत रहे हैं, ऐसा सर्वे में, विभिन्न सर्वेयों में बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज 3 नवंबर है, और 3 नवंबर को क्या खास विशेष दिवस है। आज राजस्थान के सांसद बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा का जन्म दिवस है, उनके समर्थक धूमधाम से मना रहे हैं। इसके अलावा 1984 में दोस्तों आज ही के दिन भारत में सिख विरोधी दंगों में लगभग 3000 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जो कि उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा की गई थी दोस्तों। उसके बाद में जो है सिख समुदाय के प्रति लोगों का आक्रोश उस समय उमड़ा था, और उसी की परिणति ये दंगे इस प्रकार के हुए। और पृथ्वीराज कपूर जो कि फिल्मी दुनिया की एक महान हस्ती रहे हैं, इतिहास पुरुष रहे हैं, 1906 में उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आपने नाम सुना होगा, बेहतरीन संगीतकार फिल्मी दुनिया के रहे हैं, और वो अलग अलग नाम है, लेकिन लक्ष्मीकांत का आज ही के दिन 1937 में जन्म हुआ था, लेकिन उनके साथ ही नाम लेने से इन दोनों को जाना जाता है। और बेहतरीन अर्थशास्त्री रहे भारत के अमर्त्य सेन दोस्तों, उनका भी जन्म दिवस आज के दिन 1933 को हुआ था, और वो शानदार अर्थशास्त्री भारत के रहे हैं। इसके अलावा मंडियों के भाव बताएं तो आपको नौर से दोस्तों गुआर के भाव 4390, श्रीगंगानगर में गुआर के भाव 4550, बाजरा के भाव 1950, हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8573 रुपये प्रति कुंटल रहा, और राउतसर में गुआर के भाव 4300 माफ कीजिएगा 80 रुपये प्रति कुंटल रही। एलनाबाद मंडी में गुआर 8000, नरमा के भाव 8396 रुपये, जबकि कपास के भाव 8700 रुपये प्रति कुंटल रहे। फतेहाबाद मंडी में गेहूँ 2500 रुपये बिका, जबकि नरमा बिका है 6360 रुपये प्रति कुंटल, मात्र ये निम्नतम भाव रहे हैं फतेहाबाद में। और सरसा मंडी में गेहूं बिका है 2470, नरमा बिका है 8400, कपास के भाव 8650 रुपये प्रति कुंटल रहे। हिसार मंडी में सरसों 6350 रही है, और जयपुर मंडी में सरसों बिकी है 7075 रुपये प्रति कुंटल। तो आज का मौसम बताए तो 3 नवंबर को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर आज रहा है, और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है, जबकि मात्र 2% बादल दिन में छाए रहे। आसमान में आज भी वो धुएं का गुबार दोस्तों, जो कि पराली जलाने से, हवा का रूखी शोर होने से आज भी दिखाई दिया। तो इसके अलावा दोस्तों
देर रात्रि को भी 2% ही बादल छाए रहेंगे। 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी। 4 नवंबर को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 22 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में, जबकि 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में आप देखेंगे। 27 से 31 देर शाम तक 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मात्र 2 से 20% बादल दिन भर छाए रहेंगे। देर शाम को मात्र 5-7-10% और ये देर रात्रि को 40 से 50% तक बादल छाए रहेंगे और रात्रि को कल 23 से 26% तक टेम्परेचर रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर रफ्तार तक ही हवा चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।